हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक देख रहे थे मॉडल वर्ब, जिसमें कि हमने अभी तक कंप्लीट किया था शैल एंड विल। मॉडल वर्ब हमने देखी थी कैन, कुड, विल, वुड, शैल, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सारी मॉडल वर्ब होती है। इन्हें ही हम वन बाय वन करके देख रहे थे। एंड शैल एंड विल आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल वर्ब में शुड। तो देखो, शुड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने मॉडल वर्ब शैल और विल पढ़ा था, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने शुड का यूज़ भी आपको बताया था। शुड क्या होता है? शुड का यूज़ होता है जहाँ पर सजेशन गिवन हो, वहाँ पर शुड यूज़ होता है। और क्या हमने पढ़ा था कि जो शुड है वो प्रेजेंट में भी, वैसे तो शुड जो है वो शैल का पास्ट होता है। क्या होता है? शैल का पास्ट होता है। लेकिन हमने देखा था कि शुड जो है वो केवल पास्ट टेंस में ही यूज़ ना होकर किस किस में यूज़ होता है? प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है एंड पास्ट में भी होता है। अब किस तरह होता है वो हम देखते हैं। पहले भी हमने शुड को थोड़ा बहुत देखा था, अब डिटेल में देखते हैं। ही शुड वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। देखो, ही शुड वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, उसे इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहिए। तो शुड क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है। एंड मॉडल वर्ब के बाद क्या गिवन है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है। तो हमें पता है मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, चाहे वो कोई भी मॉडल वर्ब हो। तो ये कैसा हुआ? प्रेजेंट में हुआ। अब इसको हम अगर हमें सपोज इसे फ्यूचर करना हो तो हम क्या करेंगे? यू शुड बी। देखो, अगर कहीं भी आपको मॉडल वर्ब्स के बाद बी दिखे तो वो किसका होता है? फ्यूचर का। यू शुड बी हेयर बाय 7 PM। यू शुड बी हेयर बाय 7 PM, मतलब तुम्हें 7 बजे तक यहाँ होना चाहिए। क्लियर? तो ये हुआ फ्यूचर। अब इसे ही अगर हमें पास्ट बनाना है तो देखो कि कोई बात कही तो प्रेजेंट में गई है, मतलब प्रेजेंट का सेंस देती है, लेकिन वो कही कब गई थी? पास्ट में। तो इस तरह से शुड को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। he said that what कि he should respect elder, he should respect elder। अब ये he should respect elder है तो प्रेजेंट का, लेकिन यही बात कही कब गई है? पास्ट में, इसलिए इसको पास्ट में भी हम यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। और देखना व्हाट इज द डिफरेंस। दो सेंटेंस आपको गिवन है। फर्स्ट वन इज शी सेड दैट शी वुड कंप्लीट द वर्क। शी सेड दैट, देखो जैसे हमने शुड पढ़ा है ऐसे ही होता है वुड और ऐसे ही होता है हमारा कुड। तीनों ही प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों ही टेंसेस में तीनों का यूज होता है। अब देखो, शी सेड दैट शी वुड कंप्लीट द वर्क। शी सेड दैट शी वुड कंप्लीट द वर्क। वुड है, पास्ट है, सेड लगा है तो पास्ट में यूज हुआ है। अब देखो, एक तो किस तरह से यूज हो सकता है? शी वुड कंप्लीट द वर्क, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है। और किस तरह से यूज हो सकता है? देखो, शी सेड दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, मतलब उसने कहा था कि उसे काम कंप्लीट कर लेना चाहिए था। चाहिए था के सेंस में अगर हमें सेंटेंस बनाना है शुड, वुड और कुड को यूज करके, तो हम उसे किस में बनाएंगे? परफेक्ट में। तो शी वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर सेड लगने से वुड का यूज किस में हो गया है? पास्ट में हो गया है। क्लियर? यहाँ है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, मॉडल वर्ब और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो सिंपल प्रेजेंट हुआ, लेकिन सेड लगा के इसे किस में कर दिया गया है? पास्ट में। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करके भी शुड, वुड, कुड ये तीनों लगाए जा सकते हैं। देखो, शी सेड दैट शी शुड वेट फॉर हिज फ्रेंड एंड शी सेड दैट शी शुड हैव वेटेड फॉर हिज फ्रेंड। शुड वेट भी आ सकता है, शुड हैव वेटेड भी आ सकता है, दोनों ही सेंटेंस क्या होंगे? करेक्ट होंगे। क्लियर हुआ? कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अब यहाँ देखना, यहाँ पर डिफरेंस आपको अच्छे से फाइंड हो जाएगा। शी शुड हैव कन्फेस्ड द ट्रुथ। शी शुड हैव कन्फेस्ड द ट्रुथ। ये शुड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है तो प्रेजेंट का, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाकर इसको यूज किया गया है। यू शुड हैव लिसन टू योर पेरेंट्स, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये देखना थर्ड, इट वॉज अ रेनी डे, ये कैसा डे था? रेनी डे था। यू शुड ब्रिंग अम्ब्रेला विद मी, आई शुड ब्रिंग अम्ब्रेला विद मी, मुझे अपने साथ अम्ब्रेला लाना चाहिए।
तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर हमें सेंस निकाल, इसका मतलब तो निकल रहा है आई शुड ब्रिंग अम्ब्रेला विद मी, मुझे अम्ब्रेला लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेंस क्या आएगा कि मुझे अम्ब्रेला लाना चाहिए था। इट वॉज अ रेनी डे, आई शुड हैव बॉट, क्या आएगा यहाँ पर, आई शुड हैव ब्रॉट, आई शुड हैव ब्रॉट अम्ब्रेला विद मी बट आई डिडंट। तो यहाँ पर शुड ब्रिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, शुड हैव ब्रॉट। अगर ऐसा सेंस है कि मुझे लाना चाहिए था पर मैं लाया नहीं, मुझे करना चाहिए था मैंने किया नहीं, तो उस सेंस में क्या आएगा, शुड हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड वुड कुड, जिसका भी आप सेंटेंस बना रहे हो। यू शुड हैव लिसन टू योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को सुनना चाहिए था। यू शुड हैव कन्फेस्ड अ ट्रुथ, तुम्हें ट्रुथ कन्फेस्ट करना चाहिए था। इस सेंस में अगर कुछ है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, शुड हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? क्या है, मोना सैड आई शैल कम विद यू, मोना सैड आई शैल कम विद यू। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, मोना सैड दैट शी शुड या वुड। यहाँ पर शुड या वुड का डिफरेंस है कि शुड का भी यूज होगा, वुड का भी यूज होगा। अगर सेंटेंस में सजेशन गिवन है तब तो हम शुड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई सजेशन नहीं है तो क्या आ जाएगा, वुड। शी वुड कम विद मी। Soumya said we should follow the guidelines, Soumya said that we should follow the guidelines। तो यहाँ पर सजेशन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुड, ना कि वुड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जैसे हमने शुड पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा था शैल एंड विल। शैल का पास्ट होता है शुड, तो हमने शुड को पढ़ लिया। तो अगर शुड आए या फिर ऑट टू आए, शुड आए या फिर ऑट टू आए, दोनों ही क्या होंगे, सेंटेंस में सही होंगे। और दोनों का ही यूज कहाँ होता है, एडवाइस में, सजेशन में, ड्यूटी, इस तरह के सेंटेंसेस में शुड या ऑट टू आप कुछ भी लगा सकते हो। शुड देखो, शुड एम्फेसाइज करता है, लेकिन ऑट टू उससे भी ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। किसी काम को करने पर अगर ज़्यादा जोर डाला जाएगा तो वहाँ पर ऑट टू का यूज ज़्यादा सही होगा। क्लियर है? शुड के बाद कभी भी टू नहीं आएगा, ऑट टू के बाद तो टू आ सकता है। अब देखो जैसे शुड है वैसे ही ऑट टू है, और उसी तरह हैड बेटर भी होता है। हैड बेटर भी क्या है, एक मॉडल वर्ब की तरह हम यूज कर सकते हैं। हमें पता है हैड को हम पास्ट परफेक्ट में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एंड बेटर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर नहीं, बेटर क्या होता है, बेटर नहीं होता है, बेस्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है तब तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हेड के बाद बेटर गिवन है तो वो क्या होगा, हमारा एक मॉडल वर्ब होगा। क्लियर? तो आपको सेंटेंस में शुड मिले, चाहे ऑट टू मिले या फिर हेड बेटर मिले, तीनों ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ऑट टू ज़्यादा एम्फेसाइज अगर किया गया है तो वहाँ पर हम ऑट टू यूज़ करते हैं। वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स या फिर वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, दोनों ही सही है। दोनों में ही सजेशन गिवन है, एडवाइस गिवन है, कुछ भी आप मान सकते हो। यू शुड रीड दिस बुक, आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, या फिर यू ऑट टू रीड दिस बुक, दोनों ही करेक्ट है। द प्राइस ऑफ अनियन ऑट टू गो डाउन इन अ फ्यू मंथ, ऑट टू मॉडल वर्ब है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है। द प्राइस ऑफ अनियन शुड गो, ऑट टू के प्लेस पर शुड भी आ सकता है या शुड के प्लेस पर ऑट टू भी आ सकता है, दोनों ही क्या होंगे, एकदम करेक्ट होंगे। क्लियर हुआ सभी को? अब देखो हेड बेटर गिवन है अलग से, इट इज अ मॉडल वर्ब, सो टेक V1 शोज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस ही शो करता है, V1 तो लेगा ही, मॉडल वर्ब है तो। और जैसे शुड एंड ऑट टू का यूज एडवाइस, सजेशन एंड ड्यूटी में हुआ था, इसी तरह हेड बेटर भी एडवाइस, सजेशन एंड ड्यूटी में इसका यूज होगा। हेड बेटर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड बेटर स्टॉप अनोइंग माई सिस्टर, आई हैड बेटर, ये है हमारा मॉडल वर्ब एंड दिस इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? आई हैड बेटर टू स्टॉप, अब ये मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है तो टू नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, स्टॉप। I had better stopped, अगेन वर्ब का सेकेंड या थर्ड, इसको हम सेकेंड मान सकते हैं, थर्ड तो कभी अकेला नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉप, हम इसको कर देंगे। I had stopped doing things which hurt the sentiments of my mother, अब देखो ये मॉडल वर्ब नहीं है क्योंकि इसके बाद बेटर नहीं आया है, ये सिंपल हेल्पिंग वर्ब हम इसे बोलेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हमने पढ़ा था
हैव एंड हैड के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये क्या हुआ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। आई हैड बेटर प्रेजेंट टुडे, आई हैड बेटर प्रेजेंट टुडे। अब देखो आई सब्जेक्ट है, हैड बेटर मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के बाद हमें पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो अपनी साइड से क्या लगा देंगे हम, बी। आई हैड बेटर बी प्रेजेंट टुडे। तो ये क्या होगा, करेक्ट फॉर्मेशन होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वुड, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वुड देखो वुड जो है वो बिल्कुल शुड, जैसा कि हमने पढ़ा था शुड, और आगे भी हम पढ़ेंगे कुड, तीनों एकदम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तीनों का ही यूज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों ही टेंसेस में होता है। लेकिन वुड मैं अलग से क्यों पढ़ाऊंगी, क्योंकि वुड और एक और मॉडल वर्ब जो हम पढ़ेंगे यूज टू, दोनों का क्या होगा, कंपैरिजन होगा। कहीं कहीं पर सिमिलरिटी होती है, कहीं पर कुछ डिफरेंस होते हैं वुड में एंड यूज टू में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में वुड को सबसे पहले पढ़ेंगे, देन वुड और यूज टू को साथ में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद यूज टू को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड उसके बाद जितने भी मॉडल वर्ब है उन्हें भी हम धीरे धीरे करके सभी को पढ़ेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।